अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायोब्रेन। आई एम राफे खान। हम पढ़ा रहे हैं आपको बायोलॉजी और 9th क्लास का 3rd चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है। इसी सिलसिले में आज की हमारी ऑर्गेनेली है गोल्जी ऑपरेटर्स। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर गोल्जी ऑपरेटर्स। In 1898, an Italian physician discovered Golgi operators. He found the flattened sac in the cytoplasm and he called it cisternae. उन्होंने एक फ्लैटेंड यानी कि चपटी एक सैक, एक खाना, चपटा खाना नुमा चीज, चपटा जो कि बेटा ऐसे लंबाई के रुख होती है, वो डिस्कवर किया साइटोप्लाज्म में और उसको नाम दिया सिस्टर्नी का। नाउ दीज फ्लैटेंड सैक्स स्टाक्ड ओवर ईच अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर तह बाय तह लगे होते हैं। जब वो बहुत ज्यादा तहें बना लेते हैं तो एक ऐसा समझे ढेर बन जाता है। सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक, ढेर बन जाता है। तो जब वो ढेर आपस में मिलता है या एक दूसरे के ऊपर तह बतह लगे हुए होते हैं तो वो एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक प्रॉपर ऑर्गेनेली बनाते हैं। सिस्टर्नीज जब मिलते हैं एक दूसरे के साथ, तह बतह जुड़ते हैं तो एक ऑर्गेनेली वजूद में आती है जिसका नाम है गोल्जी ऑपरेटर्स। अब अगर इस गोल्जी ऑपरेटर्स के काम की बात कर ली जाए कि गोल्जी ऑपरेटर्स का काम क्या है, तो बेसिकली गोल्जी ऑपरेटर्स जो है ये क्या करता है, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से आने वाली प्रोटीन को मॉडिफाई करता है, अल्टर करता है थोड़ा बहुत, और इनकी पैकिंग का काम करता है। बेसिकली इनको पैक करता है। अब आप गोल्जी ऑपरेटर्स को, क्योंकि मैंने आपको कहा था मैं कोशिश करूंगा कि डेली लाइफ एक्सपीरियंस से आपको एग्जांपल दूं। जिस तरह आपको एक गिफ्ट लेकर आते हैं किसी को प्रेजेंट करने के लिए, आफ्टर दैट आप उसके लिए एक गिफ्ट पेपर लेकर आते हैं, कोई प्यारा सा गिफ्ट कवर लेकर आते हैं, उसके ऊपर कवर चढ़ा के उसकी पैकिंग कर देते हैं। सेम काम करता है गोल्जी ऑपरेटर्स। अब ये गोल्जी ऑपरेटर्स रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, जो कि आपने पढ़ा था कि प्रोटीन बना रही हैं क्योंकि उनके ऊपर राइबोसोम्स लगे हुए हैं। तो वो जो राइबोसोम्स प्रोटीन बना रहे हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम में, उधर से आने वाली प्रोटीन को गोल्जी ऑपरेटर्स पैक करता है, उसको मॉडिफाई करता है, उसको सेव करता है और उसको एक मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक, छोटा सा स्मॉल सैक मेम्ब्रेन बाउंडेड थैली में उसको पैक करता है। और उस मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक को, उस थैली को हम कहते हैं गोल्जी वेजिकल्स। गोल्जी वेजिकल्स। अब गोल्जी वेजिकल्स को या तो बच्चों स्टोर कर लिया जाता है सेल के अंदर ही, ताकि उसको बाद में काम में लाया जा सके। ऑब्वियसली कुछ प्रोटीन ऐसी बन रही हैं जिनका फौरी तौर पे इस्तेमाल नहीं होता, कुछ देर बाद इस्तेमाल होता है, तो उनको गोल्जी वेजिकल के अंदर, मेम्ब्रेन्स के अंदर पैक करके, गोल्जी वेजी के अंदर पैक करके सेव कर लिया जाता है। या फिर उनको अगर काम उनका सेल से बाहर हो, क्योंकि कई प्रोटीन ऐसी भी बन रही हैं जिनको सेल से बाहर भेजना होता है, तो उनको पैक करके गोल्जी वेजिकल में इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीशन सेल से बाहर भेज दिया जाता है ताकि वो बाहर इस्तेमाल हो सके। अच्छा बच्चों, यहां पर आपको एक और बात बतानी है। इन 1906, अच्छा इन्होंने डिस्कवरी कब की? 1898, और इनको नोबेल प्राइज मिला 1906 में, यानी कि पूरे 8 साल बाद इनको नोबेल प्राइज से नवाजा गया फिजियोलॉजी और मेडिसिन के अंदर के। ये इतना बड़ा काम मेडिकल की फील्ड में जाना गया बेसिकली कि गोल्जी ऑपरेटर्स को फाइंड आउट करना कि जो प्रोटीन की पैकिंग कर रहा था, मॉडिफाई कर रहा था प्रोटीन को, कि इस काम पे इन्हें नोबेल प्राइज मिला। और नोबेल प्राइज बहुत बड़ा प्राइज होता है। जब भी आप कोई अच्छा काम करते हैं, कोई साइंटिफिक काम करते हैं, तो आपको आपकी फील्ड में नोबेल प्राइज दिया जाता है। जैसे कि मलाला यूसुफजई को मिला नोबेल प्राइज, या फिर डॉक्टर अब्दुल सलाम को मिला था फिजिक्स में नोबेल प्राइज, सेम एज इनको भी नोबेल प्राइज मिला। तो आज का हमारा टॉपिक था गोल्जी ऑपरेटर्स। तो आइए जल्दी से इसको रिवाइज करते हैं। इन 1898 इटालियन फिजिशियन थे जनाब, उनका नाम था कमीलो गोल्जी। उन्होंने इसको डिस्कवर किया। उन्होंने क्या देखा? सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स, और उन्होंने इसको सिस्टर्नी का नाम दिया। जब ये सिस्टर्नी एक दूसरे के ऊपर तह बतह लगते हैं तो एक पूरी ऑर्गेनेली बना लेते हैं जिसका नाम है गोल्जी ऑपरेटर्स। गोल्जी ऑपरेटर्स एनिमल सेल में भी पाया जाता है और प्लांट सेल्स में भी पाया जाता है। मींस एनिमल और प्लांट सेल दोनों में पाया जाता है गोल्जी ऑपरेटर्स।
गोल्जी ऑपरेटस के अगर काम की बात करें तो ये क्या कर रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आने वाली प्रोटीन को पैकिंग का काम कर रहा है और बना देता है गोल्जी वेजिकल्स। फिर इन गोल्जी वेजिकल्स को या तो साइटोप्लाज्म के अंदर ही रख लिया जाता है या फिर इन द फॉर्म ऑफ सेक्रीशन आउट ऑफ द सेल भेज दिया जाता है। अपना बहुत सारा बच्चों ख्याल रखिएगा। आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं बायो ब्रेन, सेम एज इंस्टाग्राम पे, आप टिकटॉक पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पे हमें ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। इस लेक्चर को गौर से सुनिएगा, कोई भी बात हो आप तो कमेंट में मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।